बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात जो है उस पर काफ़ी पेशरफ़्त जो मुझे बताया गया है कि हुई है। बल्कि यहाँ तक कि अमेरिका के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, उसने जो है मुख्तलिफ़ ममालिक जो रीजनल कंट्रीज़ है उनके दौरे भी शुरू किए हैं ताकि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के लिए एक वाइड सपोर्ट जो है उसको, और इसके साथ साथ जो है जो अबूरी हुकूमत है जिसके लिए अभी से काम शुरू किया गया है उसके लिए भी पाकिस्तान, हिंद, चीन, ईरान वगैरह जितने भी उनके अफ़गानिस्तान के स्टेक होल्डर्स, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं, उनके साथ वो राब्ते में हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी इसी हफ्ते या दूसरे हफ्ते जो है बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात जो है उनका आगाज़ हो जाएगा। जो मसला था थोड़ा सा प्रिजनर्स के हवाले से उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अभी जो नई लिस्ट है उसके मुताबिक 25 ऐसे तालिबान हैं जिनको ख़तरनाक कैटेगरी में डाला गया है। बाकी ज़्यादातर पे जो है वो उसकी तकरीबन अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उनको रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि 4000 हुए तकरीबन, कहते हैं ऑलमोस्ट 4000, 1100 आर स्टिल इन द कस्टडी, उनको भी उनमें मैक्सिमम को रिलीज़ किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो 25-30 है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और तालिबान भी थोड़ा सा स्पेस जो है वो डेफिनेटली छोड़ेंगे। इससे पहले जो 1-2 दिन पहले पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान की एक ट्रायलेटरल मीटिंग भी हुई, उसमें भी इन सारी बातों का, जो अबूरी हुकूमत कैसे बनेगी, रीजनल कंट्रीज़ कैसे सपोर्ट करेगी, विड्रॉल कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया। और एक और जो अहम डेवलपमेंट वो है उमर दाऊद ज़ैद साहब की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान जो उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन डेवलपमेंट है। उमर दाऊद ज़ैद साहब के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है। अफ़गानिस्तान में उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में वो सफ़ीर रहे हैं अफ़गानिस्तान के, और वो बड़े एक्टिव और डायनामिक शख्सियत है, और चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। जब हमारी बहुत ज़्यादा उनके साथ मुलाकातें भी हुई है, ताल्लुक़ भी रहा है, वो दिल से चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। इससे साइड पे हमने देखा है कि जब से सादिक खान साहब आए हैं तो तिजारती रास्ते जो है वो तकरीबन सारे खुल रहे हैं। चमन तोरखम हो तो 24/7 हो गए हैं। अभी गुलाम खान भी हुआ है, अभी जो है अंगूर अड्डा और तिरमंगल का या जो हरलाची का है उसको भी खोला जा रहा है। तो और इसके बाद जो है कहते हैं कि नवा पास और अरंदू भी काम हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसी डेवलपमेंट साइड पे वो आज का जो पार्लिमानी जो ग्रुप है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप जो है उसका भी इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें भी काफ़ी फैसले हुए हैं। और यही कहा गया है कि ये जो ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान जो 1 बिलियन से कम होके आया है उसको दोबारा $5 बिलियन तक जो है ले जाना है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी एक प्रोग्रेस हो रही है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से, बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के हवाले से, और इसी जो ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमेरिका की तरफ से जो आने वाली हुकूमतें होंगी उनके लिए फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। विड्रॉल के हवाले से भी डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं चाह रहा था कि इसी हवाले से आपके साथ ये एक एनालिसिस शेयर करूं कि जो अभी नज़र इतना आ नहीं रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है काफ़ी जो जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट वो इस वक्त हो रही है। और स्पेशली जो मैंने कहा कि उमर दाऊद ज़ैद साहब की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंटमेंट जो है, ये जिस तरह हमने सादिक खान साहब को वेलकम और मेरे ख्याल में अप्रिशिएट किया था, उसकी भी उतनी ही उस स्टेचर है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, ईरान में भी सफ़ीर रहे हैं, और स्पेशल जो है ना एडवाइज़र भी रहे हैं, और उनके जो हाई पीस काउंसिल है उनके हेड भी रहे हैं। मतलब है कि ही इज़ अ वेरी वेल नोन एंड वाइडली रिस्पेक्टेड पर्सन। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर अशरफ गनी साहब, वो भी सीरियस है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट जो है उसके हवाले से, तिजारत के हवाले से, और आगे जो है ना वीज़ों को आसान बनाने के हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त हो रही है।